वेलकम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैलेंडर के लिए क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। सपोज दैट हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हमें किसी दिन पूछा जाता है, जैसे कि 15 अगस्त 1995 है और आपसे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको यह विधि नहीं मालूम होगा कि हमें कैलेंडर के कैसे निकालना है दिन, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो कैलेंडर में हमें दिन निकालने के लिए ऑड डे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषम दिन, पता होना चाहिए। तो विषम दिन होता क्या है, तो आज हम जानेंगे। तो विषम दिन जो होता है वो, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं और एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे 366। इसे हम यहाँ लीप ईयर भी कहते हैं, लीप ईयर इंग्लिश में। ये हमारा साधारण वर्ष 365 दिन और ये हमारा लीप ईयर जो कि एक दिन इससे ज़्यादा है। तो और डे 365 को 365 डिवाइड 7, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पर 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 1 15, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, एक हमारा बच गया। तो ये हमारा जो है वो विषम दिन है, विषम दिन, और ये हमारा सप्ताह है। उसी तरह से यहाँ पे 366 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 पच्चे 35, 1 16, 7 दूनी 14, 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विषम दिन है, ये हमारा विषम दिन और ये हमारा सप्ताह है। इसका मतलब है कि साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, एक विषम दिन होते हैं, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो ये हमारा साधारण वर्ष का एक विषम दिन है और एक यहाँ पर अधिक वर्ष का विषम दिन 2 होते हैं। तो इसी रूल से हम कैलेंडर में दिन पता करते हैं कि कौन सा दिन होता है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि 1 जनवरी 1992 का दिन है। उस दिन बुधवार था। तो अगला 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। 392 जो हमारा है वो बुधवार था। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि 992 है वो हमारा एक अधिक वर्ष था, अधिक वर्ष है 1992 का। तो अधिक वर्ष में कितने 2 दिन बाद हैं, तो 2 दिन के बाद हमें जोड़ना है गुरुवार फिर शुक्रवार। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार। अब यहाँ पे हम पता करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा भागा देने पर अगर हमारा विषम दिन 0 आता है तो रविवार होगा, विषम दिन 1 आता है तो सोमवार होगा, विषम दिन 2 आएंगे तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा गुरुवार, 5 आएगा शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन। जो 29 है वो 4 साल के बाद आते हैं, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। और फिर मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30,
मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और ये तो ये हमें पता चला। और यहाँ पे हम जनवरी फरवरी कैसे बात करें, कैसे पता चलेगा हमें दिन का। तो सिंपल हम अपने हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जो उठे हुए भाग है वो हमारे 31 दिन है और बाकी सब जो हमारे 30-30 दिन है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। फरवरी हमारा 28 या 29 दिन होंगे। इस तरह से हम अपने जनवरी जो महीने के दिन है उसे हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ हम पता करेंगे कि अधिक वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। कोई भी वर्ष जो 4 से पूरी तरह से भागा जाता है वह होता है अधिक वर्ष। जैसे कि 1988, 1992 और 1996, ये जो साल है वो 4 से भाग जाते हैं। भागा देने पर जो 4 से पूरी तरह से भाग जाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अधिक वर्ष। अधिक वर्ष होंगे। जो अधिक वर्ष है वो हमेशा 4 साल के बाद आते हैं। तो और एक अगर हमारा यहाँ पर चौथी शताब्दी और यहाँ पर ये हमारा 4 साल का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अधिक वर्ष है। जैसे यहाँ पे 1988 से हम 4 से भागा देंगे यहाँ पर, तो 4 चक 16, यहाँ पे 16 हो जाएंगे। फिर 3 बचेगा 38, 4 9 36, फिर 2 28, 7 चक 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चक 28, तो ये कट जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, अधिक वर्ष है जो पूरी तरह से कट गया। जो यहाँ पे हमें सिंपल समझना है कि जो 4 से भागा जा रहा है वो हमारा अधिक वर्ष है, और यहाँ पर जो 4 से भागा नहीं जा रहा, जो शेष बच जा रहा है वो हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। जैसे कि इसके बाद से जो हमारा 1987 होगा वो हमारा क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो हमारा यहाँ पर अधिक वर्ष पता करने का नियम है यहाँ कि हम उसे 4 से भागा देंगे। 4 से जो पूरी तरह से कट रहा है वो हमारा क्या है, अधिक वर्ष है। ठीक है, वो हमारा अधिक वर्ष है। अब जैसे यहाँ पे हमारा जैसे हो गया 400, 800, 1200, 1600, ये सब क्या है, हमारा अधिक वर्ष है। अधिक वर्ष है क्योंकि ये 4 से या 400 से पूरी तरह से कट रहे हैं, इसलिए इसका हमारा जो विषम दिन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब 400 का, 800 का, 1200 का और 1600 का जो विषम दिन है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है। तो यह विषम दिन हमें पता करने का एक ही नियम है कि उसे हम यहाँ पर 365 दिनों में हम उसे 7 से भागा दें। 7 से भागा देने के बाद हमें यहाँ पे विषम दिनों की संख्या पता चल जाती है। तो एक शताब्दी मतलब कि 100 वर्ष में, एक शताब्दी मतलब होता है यहाँ पे 100 वर्ष। अब हमें पता करना है कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष और कितने यहाँ पे लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे सिंपल 4 से भागा देंगे, यहाँ पे 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होते हैं प्लस 76 में जितने बच जाएंगे यहाँ पर बचेंगे 24, तो ये हो जाएगा अधिक वर्ष। तो ये 76 साधारण वर्ष और 24 अधिक वर्ष है। ये 100 साल के हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे दिनों में कि ये कितने दिन हो रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम करते हैं, पहले लिख लेते हैं 76 साधारण प्लस 24 अधिक वर्ष। ठीक है, 76 साधारण वर्ष। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 76 गुणे 52, क्योंकि 52 दिनों का होता है यहाँ पर एक साल।
तो यहाँ पे 52 सप्ताह कर दिए, प्लस यहाँ पे जो 76 मतलब यहाँ पर एक साल में 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं तो यहाँ पे 76 गुने 12 मतलब 52 साल 76 साल और 52 और यहाँ पर 76 दिन जो बचेंगे इसको जोड़ना है, प्लस यहाँ पे 24 गुने 52 करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 24 में कितने दिन, ये अधिक वर्ष हो गए तो इसमें 2 विषम दिन हो रहे थे तो 2 गुने यहाँ पर करेंगे 24, क्योंकि 2 तो विषम दिन हो गए हमारे अधिक वर्ष में जो बच रहा है, और 24 मतलब ये वर्ष के बराबर, तो गुना कर देंगे तो उतना दिन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सप्ताह को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 76 सप्ताह है और ये, तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे सिंपल, तो 76 गुने 52 करेंगे, 6 दूनी 12 हाथ में 1 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 35 तो टोटल ये दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 52 गुने 24, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 के 20 4 10 8 4 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर 620 को जोड़ देना है, 600 फिर 76 यहाँ पर, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा जो आएगा सप्ताह को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 52 सप्ताह प्लस 124 दिन आएंगे, मतलब ये 76 दिन और ये 48 दिन को जोड़ने पर, ये 76 दिन को जोड़ेंगे और 48 दिन को जोड़ेंगे तो 124 दिन आएगा। और उसके बाद ये हमारे दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पे 52 में 5200 सप्ताह बनेगा। तो अब 24 को हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 124 भागे क्या करेंगे 7, तो हमारा वो सप्ताह में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया, फिर यहाँ पे 5 और 5 हो जाएगा और 4 7 7 49, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 7 49 7 7 49 हो जाएगा, 49 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे 5200 सप्ताह प्लस इसमें 17 सप्ताह प्लस कितने दिन बच गए 5 दिन, तो ये पे हो जाएगा 5 दिन। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5217 सप्ताह प्लस 5 दिन, ये 5 दिन हो गए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसका कंक्लूज़न ये निकला कि 100 साल में, जब 100 साल होता है 100 वर्ष की अवधि में, 100 वर्ष की अवधि में जो विषम दिन होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन 5 हो गए, विषम दिन कितने हुए 500 साल में विषम दिन हुए 5। अब यहाँ पे 200 वर्षों में तो हम देखेंगे 200 वर्षों में, 200 वर्षों में क्या होगा 5 गुने 2, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है, तो 10 को हम यहाँ पे 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 3 विषम दिन, तो यहाँ पे बचेगा 3 विषम दिन। उसी तरह से यहाँ पे 300 को हम भागा देंगे 300 वर्षों में, तो यहाँ पे 5 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 को हम 7 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 विषम दिन, 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, फिर 2 विषम दिन हुए। उसी तरह से फिर यहाँ पर हम यहाँ पे 1 विषम दिन होंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो 300 वर्षों में जब हमारा यहाँ पर पूछा जाएगा 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में 1 विषम दिन होंगे, और 400 वर्षों में, यहाँ पे 400 वर्षों में तो यहाँ पे 5 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुने 4,
और यहाँ पे ये 400 वर्ष के बाद एक विषम दिन आया, तो उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर विषम दिन को। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 21 दिन। 21 दिन हो गए, मतलब 5 के 20 और 21, तो 7 या 21, तो यहाँ पे होता है 0 विषम दिन। मतलब 400 वर्षों में हमारा जो विषम दिन होगा, 400 वर्षों में हमारा जो विषम दिन होगा वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पर 100 वर्ष में हमारा विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में हमारा विषम दिन 0 हुआ। अब यहाँ पर हम सिंपल करेंगे क्वेश्चन कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले से हम कैसे दिन का पता करेंगे। जैसे 12 जनवरी 1979 में कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? तो 12 जनवरी 1979 में कौन सा दिन था? तो यहाँ पे हमें 12 जनवरी, क्योंकि ये 1989 है, तो ये 79 वाला जो है वो पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये हमारा 1978 साल लेंगे। तो यहाँ पे 1978 का हम साल पकड़ेंगे, क्योंकि ये 79 में सिर्फ 12 दिन ही बीते हैं। तो यहाँ पर 1978 को हम जोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1600 से भागा देंगे। 1600 से हम भागा देंगे क्योंकि ये 400 से पूरी तरह कट रहा है। तो यहाँ पे हम 1600 से भागा देंगे इसको, एक यहाँ पे 1600 आ जाएगा बटे 1600, तो यहाँ पे 8730। तो मतलब यहाँ पे 1600 से ये पूरी तरह भागा हो गया। तो यहाँ पे 1600 का इसका विषम दिन निकालेंगे, क्या? 0। ठीक है, इसका एक विषम दिन हमारा निकल गया 0, ये हमारा विषम दिन हो गया। विषम दिन क्या हुआ? एक विषम दिन 0 हो गया। अब 378, तो 300 साल है, तो 300 वर्षों का विषम दिन कितना है? 1। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे फिर 300 विषम दिन, 300 का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 विषम दिन, 300 वर्षों का। अब यहाँ पे 78 वर्ष है, 78 वर्ष का हमें निकालना है। 300 का हमने निकाल लिया, अब 78 वर्ष का हमें यहाँ पे निकालना है। तो 78 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे? तो 78 वर्ष को हम यहाँ पे 4 से भागा देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर साधारण वर्ष और लीप ईयर दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से भागा दो इसको, तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 3 38, फिर यहाँ पे 4 9 36, तो यहाँ पे 4 9 36 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो अधिक वर्ष है वो कितना है? इस 76 वर्ष में 76 वर्ष में यहाँ पर हो जाएंगे 19 अधिक वर्ष, 19 अधिक वर्ष प्लस इसमें 76 में 19 घटेगा तो कितना बचेगा? 59। 59 क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे 19 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 59 गुणे 1 करेंगे, क्योंकि अधिक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी? 2 है, और 59 साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है। तो इसको जोड़ देंगे 38 प्लस यहाँ पे 59 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 59 और 9 यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 8 7, फिर हाथ में आया 1, फिर यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, 97 दिन। अब 97 को यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे 97 को, तो 97 भागे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 9 7 7, फिर 9 7 में भागा जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 7 9 3 27, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 दिन। तो यहाँ पर 1997 को, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये टोटल दिनों की संख्या है, तो इसको हम यहाँ पे 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 7 3 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 27 21, तो यहाँ पे बचेगा
जैसे यहाँ पे सिंपल हम घटाते हैं 97 भागे 7 करेंगे, क्योंकि 97 ये दिनों की संख्या है और इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सप्ताह में चेंज करेंगे, कितना सप्ताह होता है। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 2 बच गए, फिर 7 उतर गए, फिर 7 तिया 21, तो यहाँ पे बचेंगे 6। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम दिन की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब विषम दिनों को यहाँ पर जोड़ देना है। तो विषम दिनों को यहाँ पर हमको सबको जोड़ना है। तो हमें यहाँ पर आया पहले 0 आया, प्लस 1 विषम दिन आया, प्लस 6 आया। ठीक है, दिनों की संख्या है। फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा जो यहाँ 12 जनवरी था, क्योंकि हमने यहाँ पे 79 है तो हमें 78 फिर 12 दिन को उसको भी जोड़ना है। तो सबको जोड़ने के बाद 12 6 18 और एक यहाँ पे हो जाएगा 19। अब 19 को हम यहाँ पर भागा देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बच जाएगा 5 विषम दिन। यहाँ पे बचेंगे 5 विषम दिन बच रहे हैं। तो 5 विषम दिन जो हमारा है, 5वां विषम दिन में हमारा शुक्रवार आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी। 12 जनवरी 1979 में कौन सा दिन होगा, यहाँ पे होगा शुक्रवार, शुक्रवार होगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम दिनों की संख्या आराम से पता कर सकते हैं। तो 5 जनवरी 1991 का दिन शनिवार था। 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 5 जनवरी 1991 का दिन। तो 5 जनवरी से हमारा चालू हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर हमारा एक साल में साधारण वर्ष में साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। तो 365 में 5 दिन मतलब 5 दिन हमें घटा देना है, तो यहाँ पे हमारे बचेगा 360 दिन। और यहाँ पर हमारा 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन रहा होगा। तो 392 का यहाँ पर हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर हमें पूरा साल को यहाँ कवर नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे 3 महीने कवर करना है। कौन कौन से, 1992 के वर्ष में हमें जनवरी कन्वर्ट करना। तो जनवरी में कितना होता है, 31 दिन। ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, और प्लस यहाँ पर हमारा फरवरी के बाद मार्च, तो 3 दिन आ गया। तो हमारे दिनों की संख्या कितना, 365, 360 हो गया। यहाँ पर 31 और 29, तो ये किसको दे, 30 हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 63। तो सबको यहाँ पे जोड़ देना है, 3 12 1, यहाँ पे 423। तो यहाँ पे 423 दिनों की संख्या हो गई। अब 423 को हम यहाँ पर 7 से भागा देंगे, तो यहाँ पे 7 6 42 होते हैं, कट जाएगा, 3 बचेगा 0। तो यहाँ पे विषम दिन की संख्या कितनी है, 3। विषम दिनों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे 5 जनवरी 1991 का दिन शनिवार था, शनिवार के 3 दिन के बाद हमें जोड़ना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो वो दिन मंगलवार होगा। तो यहाँ पे 3 मार्च 1992 को मंगलवार होगा। ये हमारा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल 1988 का दिन सोमवार है। 13 नवंबर 1981 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें हमें मतलब 88 और 87 मतलब एक साल हमें प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो पिछले साल का यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमारा 13 नवंबर 1987 का दिन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 नवंबर 1987।
ठीक है, इसका हमें दिन पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। और हमें 4 अप्रैल 1988 का दिन दिया गया है, सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार है। तो अब हम ये दोनों के बीच के दिन में कितने दिन होते हैं उससे हमें पहले निकालना है। पहले हम दिन फाइंड आउट करेंगे कि कितने दिन ये दोनों के बीच में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नवंबर होगा, यहाँ पर 3 नवंबर कर देते हैं। 3 नवंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 नवंबर, जो नवंबर का महीना होता है वो कितना होता है हमारा? 30 दिनों का होता है। तो यहाँ पे नवंबर को पूरा करने में कितना? 27 दिन बचेंगे। ठीक है, फिर नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। फिर दिसंबर के बाद आता है जनवरी, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। उसके बाद आता है फरवरी, फरवरी हमारा 1988 का जो दिन है। तो ये कौन सा है? हमें ये लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे 1988 में हम 4 से भागा देंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा 38, 9 चौक 36, यहाँ पे हो जाएगा तो 36 आएगा। यहाँ पर 2 से फिर 2 बचेगा 28, फिर यहाँ 7 चौक 28, मतलब ये 4 से पूरी तरह से कट रहा है। तो ये हमारा क्या है? लीप ईयर। तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन हो जाएंगे। फरवरी में 29 दिन हुए। और वो फरवरी के बाद फिर मार्च आता है, तो यहाँ पे मार्च में कितने? 31 दिन होते हैं। फिर यहाँ पे मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में हमारा यहाँ पर 4 अप्रैल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 अप्रैल। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे दिनों की संख्या है, तो सभी दिन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे सबसे पहले 31 और 31 कितना होता है? 62 होता है। फिर यहाँ पे ये 62 हो जाएगा और एक इसको दे देगा यहाँ पर, तो 30 30 60 और यहाँ पे 62, तो 120, मतलब 162 हो जाएगा। और यहाँ पे 27 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 31। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल दिनों की संख्या, जैसे कि मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा? इसको हम देखें 30 30 60 हो जाएगा, 60 हो गया। और यहाँ पर 60 है तो 120, तो हमारा यहाँ पे 160 60 और ये 2 120, मतलब 122 हो जाएगा। और उसके बाद 122 के बाद यहाँ पे फिर हमें कितना जोड़ना है? 31 जोड़ना है। तो हमारे यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पर 5 और 1 153 दिन आएंगे। 153 दिन होते हैं। अब 153 दिनों में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 से इसको भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 से भागा देंगे, 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक बचेगा 13। तो यहाँ पे होता है 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचेगा 6। तो हमारा जो विषम दिन आता है वो क्या होता है? विषम दिन कितना आया? ये विषम दिन है 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा 3 नवंबर 1987 का दिन है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम यहाँ सोमवार है हमारा, तो दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या कितनी? 7 है। तो यहाँ पे हमारा ये 6 हो गया, तो 13। तो यहाँ पे हमारा पिछले में जाना है, तो 7 - 6 करेंगे, तो हमारा बचेगा 1 दिन। तो 1 दिन बचेगा, तो 1 दिन हम क्या करेंगे? तो यह सोमवार है। 1 दिन हम क्या करेंगे? हमारा ये पीछे जाना है, क्योंकि हमारा 1987 पीछे का दिन है। तो हम यहाँ पर 1 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोमवार के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये हो जाएगा मंगलवार। हमारा पीछे का इसलिए हमने यहाँ पे घटा दिया 7 में से 6, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? दिन मंगलवार होगा। ठीक है, तो ये हमारा विषम दिन है। 7 में 6 जाएगा, एक मंगलवार बचेगा। आज 21 अगस्त है, तो 21 अगस्त के दिन सोमवार है। तो यह एक अधिवर्ष है, मतलब लीप ईयर है। 3 वर्षों के बाद इस तिथि को कौन सा दिन होगा? तो अधिक वर्ष मतलब होता है लीप ईयर। अधिक वर्ष मीन्स लीप
ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर हो गया। इसमें हमारा होता है जब इसका विषम दिन कितना था, 2 होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। और साधारण वर्ष जो कि फिर अधिवर्ष 4 सालों के बाद अधिवर्ष आता है, तो यहाँ पे हमें क्या 3 वर्षों तक निकालना है, मतलब 3 वर्षों तक हमारा साधारण वर्ष रहेगा। तो यहाँ पर साधारण वर्ष हमारा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 3 साल है, मतलब यहाँ पर 3 बार हमें 1 1 जोड़ना, 3 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 विषम दिन। तो यहाँ पर सोमवार के बाद हम 3 दिन को जोड़ देंगे, मतलब सोमवार। तो यहाँ पे हमारा 3 दिन अगर सोमवार के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा ये कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। तो 21 अगस्त के 3 साल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। हमारा ये आंसर है। दो जनवरी 1993 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या पहले हम पता कर लेते हैं। 2 जनवरी, तो जनवरी कितना 31 दिनों का होता है, तो 31 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो यहाँ पे 28 फरवरी, प्लस यहाँ पे फरवरी का मार्च आता है, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 29, 28 और 15 सबको जोड़ के हमें दिनों की संख्या यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ कितने दिन होते हैं। तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 5 यहाँ पे 21, 17 और 5 22 हो जाएगा, फिर कैरी करेगा 2 2 2 4 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, 72 डे आ रहे हैं। अब 72 दिन आ गया। 72 दिनों को हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से भागा देना है। 72 भागे 7, 7 से भागा देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 0, तो यहाँ आएगा 2। तो हमारा विषम दिन कितना है, 2 है। विषम दिन की संख्या कितनी है, 2। विषम दिनों की संख्या 2 है। तो मतलब हमें यहाँ क्या करना है, जो बृहस्पतिवार है उसके 2 दिन हमें फिर जोड़ना है। बृहस्पतिवार मतलब यहाँ गुरुवार था, तो गुरुवार के 2 दिन के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 मार्च 1993 को क्या गुरुवार के बाद यहाँ पर शनिवार होगा। 2 दिन हमें सिर्फ जोड़ देना है, यहाँ पर शनिवार होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि बहुत बार इस कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। कंपटीशन में हमें इसमें कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब है, 26 जनवरी 1950 को था। तो इस तिथि हमें पता करनी पड़ती है, या फिर 15 अगस्त का हमें पता करना पड़ता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बताते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे लिखते हैं 26 जनवरी 1950। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1950 को हम 1600 से भागा देंगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1600 से हम भागा दे दिए, माइनस, तो यहाँ पे 0 5 3, तो यहाँ बच गया 350। तो यहाँ पे हमारा जब 1600 आएगा, 1600 के लिए हम विषम दिनों की संख्या कितनी लेंगे, 0, ठीक है, प्लस ये विषम दिनों की संख्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विषम दिनों की संख्या 1600 में 0। अब 350 है यहाँ पर, तो 300 को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अलग करते हैं 1600 प्लस 300 प्लस यहाँ पे 50, फिर 50 के बाद 50 नहीं करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे 49 करेंगे, क्योंकि 50 जो है 26 जनवरी ये पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारा 49 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आएगा 349। तो यहाँ पे हम करेंगे 49, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमारा कंप्लीट होता तो हम यहाँ पे 50 लेते, तो इसलिए हम यहाँ पे 349 लेंगे। तो यहाँ पे 349 बच गया, प्लस और कितना दिन है यहाँ पर, 26 दिन है। 50वें साल में 26 दिन है। तो यहाँ पर हमारा
1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो हमें 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी थी 5, 200 में कितनी हो जाएगी 10 एंड 300 में कितनी हो जाएगी 15। तो इस सबको हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, यहाँ हम 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हमारा 300 का विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगा। अब 49 को हमें क्या करना है, यहाँ में 49 को हमें यहाँ पर 4 से भागा देना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता करना है कि अधिक वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो यहाँ पे 4 से भागा दिए, 4 एकम 4 हो गए, कट गए, फिर 9, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 12 अधिक वर्ष, तो 49 में क्या आ जाएगा 12 अधिक वर्ष होंगे एंड 12 और इसमें से वो घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे 3 में जाएगा तो 2, ये हो जाएगा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 12 गुने 2 प्लस 27 गुने 1, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 11, फिर हाथ में है कि यहाँ पे 51, तो यहाँ पे 51 होते हैं, मतलब 51 दिन हो जाएंगे। तो इसको हम 7 से यहाँ पे भागा दे देंगे, तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 11 में 9 हो जाएगा तो 2, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, 49 में हम 12 घटा देते हैं, 49 माइनस 12 कितना जाएगा, यहाँ पर 9 में 2 जाएगा 7, 4 में 3, तो यहाँ पे 37 साधारण वर्ष होंगे। तो यहाँ पे हमारा 37 हो जाएगा, तो 24 गुणे यहाँ 24 और जोड़ देंगे तो 7 4 11, फिर हाथ में 1 3 2 5 1 6, 61 को हम यहाँ 7 से भागा देंगे। ठीक है, 61 को 7 से भागा देंगे, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 61, 11 में 5, तो यहाँ पे आएगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो विषम दिनों की संख्या है, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। विषम दिनों की संख्या मतलब 1600 के लिए 0 हो गया, 300 के लिए 1, 49 वर्ष के लिए 5 और 26 को यहाँ पे फिर हम 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 तिया 21, 7 तिया कितना होता है 21 होता है, और 7 चौक 28, जो कि हमें 28 नहीं 26 चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो इसको हम 5 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 10 11 आ जाएगा। 11 आने के बाद फिर इसे हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 7 एकम 7, तो 7 4 कितना होता है 7 4 11 होता है, 7 4 11 होता है। अब 11 हमारा क्या आया विषम दिन, तो 0 में क्या होता है रविवार, 1 में होता है सोमवार, 2 में होता है मंगलवार, 3 में होता है बुधवार एंड 4 में हो जाएगा गुरुवार। तो जब तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप हमारा विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष और अधिक वर्ष कैसे पता करें, ये हमारे पिछले वीडियो में हमें बताया है, और पिछला वीडियो हमारा देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल 1988 का दिन सोमवार है। 13 नवंबर 1981 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हमें मतलब 88 और 87 मतलब एक साल हमें प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो पिछले साल का यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमारा 13 नवंबर 1987 का दिन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 नवंबर 1987।
ठीक है, इसका हमें दिन पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। और हमें 4 अप्रैल 1988 का दिन दिया गया है, सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार है। तो अब हम ये दोनों के बीच के दिन में कितने दिन होते हैं उसे हमें पहले निकालना है। पहले हम दिन फाइंड आउट करेंगे कि कितने दिन ये दोनों के बीच में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नवंबर होगा। यहाँ पर 3 नवंबर कर देते हैं। 3 नवंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 नवंबर, जो नवंबर का महीना होता है वो कितना होता है? हमारा 30 दिनों का होता है। तो यहाँ पे नवंबर को पूरा करने में कितना? 27 दिन बचेंगे। ठीक है। फिर नवंबर के बाद दिसंबर आता है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं। फिर दिसंबर के बाद आता है जनवरी। जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। उसके बाद आता है फरवरी। फरवरी हमारा 1988 का जो दिन है, तो ये कौन सा है? हमें ये लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे 1988 में हम 4 से भागा देंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा 38, 9 चौक 36 यहाँ पे हो जाएगा। तो 36 आएगा। यहाँ पर 2 से फिर 2 बचेगा 28, फिर यहाँ 7 चौक 28, मतलब ये 4 से पूरी तरह से कट रहा है। तो ये हमारा क्या है? लीप ईयर। तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन हो जाएंगे। फरवरी में 29 दिन हुए। और वो फरवरी के बाद फिर मार्च आता है। तो यहाँ पे मार्च में कितने? 31 दिन होते हैं। फिर यहाँ पे मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में हमारा यहाँ पर 4 अप्रैल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 अप्रैल। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे दिनों की संख्या है। तो सभी दिन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे सबसे पहले 31 और 31 कितना होता है? 62 होता है। फिर यहाँ पे ये 62 हो जाएगा और एक इसको दे देगा यहाँ पर। तो 30 30 60 और यहाँ पे 62, तो 120, मतलब 162 हो जाएगा। और यहाँ पे 27 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 31। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल दिनों की संख्या, जैसे कि मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा? इसको हम देखें 30 30 60 हो जाएगा। 60 हो गया और यहाँ पर 60 है तो 120। तो हमारा यहाँ पे 160 60 और ये 2 120, मतलब 122 हो जाएगा। और उसके बाद 122 के बाद यहाँ पे फिर हमें कितना जोड़ना है? 31 जोड़ना है। तो हमारे यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पर 5 और 1 153 दिन आएंगे। 153 दिन होते हैं। अब 153 दिनों में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 से इसको भागा देंगे। 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 से भागा देंगे। 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा। एक बचेगा 13। तो यहाँ पे होता है 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचेगा 6। तो हमारा जो विषम दिन आता है वो क्या होता है? विषम दिन कितना आया? ये विषम दिन है 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा 3 नवंबर 1987 का दिन है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम यहाँ सोमवार है हमारा। तो दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या कितनी? 7 है। तो यहाँ पे हमारा ये 6 हो गया। तो 13, तो यहाँ पे हमारा पिछले में जाना है। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारा बचेगा 1 दिन। तो 1 दिन बचेगा। तो 1 दिन हम क्या करेंगे? तो यह सोमवार है। 1 दिन हम क्या करेंगे? हमारा ये पीछे जाना है क्योंकि हमारा 1987 पीछे का दिन है। तो हम यहाँ पर 1 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोमवार के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये हो जाएगा मंगलवार। हमारा पीछे का इसलिए हमने यहाँ पे घटा दिया 7 में से 6। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? दिन मंगलवार होगा। ठीक है। तो ये हमारा विषम दिन है। 7 में 6 जाएगा, एक मंगलवार बचेगा। आज 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त के दिन सोमवार है। तो यह एक अधिवर्ष है, मतलब लीप ईयर है। 3 वर्षों के बाद इस तिथि को कौन सा दिन होगा? तो अधिक वर्ष मतलब होता है लीप ईयर। अधिक वर्ष मीन्स लीप
ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर हो गया। इसमें हमारा होता है जब इसका विषम दिन कितना होता है, 2 होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। और साधारण वर्ष जो कि फिर अधिवर्ष 4 सालों के बाद अधिवर्ष आता है, तो यहाँ पे हमें क्या 3 वर्षों तक निकालना है, मतलब 3 वर्षों तक हमारा साधारण वर्ष रहेगा। तो यहाँ पर साधारण वर्ष हमारा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 3 साल है, मतलब यहाँ पर 3 बार हमें एक एक जोड़ना, 3 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 विषम दिन। तो यहाँ पर सोमवार के बाद हम 3 दिन को जोड़ देंगे, मतलब सोमवार। तो यहाँ पे हमारा 3 दिन अगर सोमवार के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा ये कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। तो 21 अगस्त के 3 साल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। हमारा ये आंसर है। दो जनवरी 1993 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या पहले हम पता कर लेते हैं। 2 जनवरी, तो जनवरी कितना 31 दिनों का होता है, तो 31 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो यहाँ पे 28 फरवरी, प्लस यहाँ पे फरवरी का मार्च आता है, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 29, 28 और 15, सबको जोड़ के हमें दिनों की संख्या यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ कितने दिन होते हैं। तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 5 यहाँ पे 21, 17 और 5 22 हो जाएगा, फिर कैरी करेगा 2 2 2 4 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, 72 डे आ रहे हैं। अब 72 दिन आ गया। 72 दिनों को हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से भागा देना है, 72 भागे 7, 7 से भागा देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 0, तो यहाँ आएगा 2। तो हमारा विषम दिन कितना है, 2 है। विषम दिन की संख्या कितनी है, 2। विषम दिनों की संख्या 2 है। तो मतलब हमें यहाँ क्या करना है, जो बृहस्पतिवार है उसके 2 दिन हमें फिर जोड़ना है। बृहस्पतिवार मतलब यहाँ गुरुवार था, तो गुरुवार के 2 दिन के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 मार्च 1993 को क्या गुरुवार के बाद यहाँ पर शनिवार होगा, शनिवार होगा। 2 दिन हमें सिर्फ जोड़ देना है, यहाँ पर शनिवार होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि बहुत बार इस कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। कंपटीशन में हमें इसमें कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब है, 26 जनवरी 1950 को था। तो इस तिथि हमें पता करनी पड़ती है, या फिर 15 अगस्त का हमें पता करना पड़ता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बताते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे लिखते हैं 26 जनवरी 1950। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1950 को हम 1600 से भागा देंगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1600 से हम भागा दे दिए, माइनस, तो यहाँ पे 0 5 3, तो यहाँ बच गया 350। तो यहाँ पे हमारा जब 1600 आएगा, 1600 के लिए हम विषम दिनों की संख्या कितनी लेंगे, 0, ठीक है, प्लस ये विषम दिनों की संख्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विषम दिन। विषम दिनों की संख्या 1600 में 0, अब 350 है यहाँ पर, तो 300 को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अलग करते हैं 1600 प्लस 300 प्लस यहाँ पे 50, फिर 50 के बाद 50 नहीं करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे 49 करेंगे, क्योंकि 50 जो है 26 जनवरी ये पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारा 49 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आएगा 349। तो यहाँ पे हम करेंगे 49, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमारा ये कंप्लीट होता तो हम यहाँ पे 50 लेते, तो इसलिए हम यहाँ पे 349 लेंगे। तो यहाँ पे 349 बच गया, प्लस और कितना दिन है यहाँ पर, 26 दिन है, 50वें साल में 26 दिन है। तो यहाँ पर हमारा
1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो हमें 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी थी 5, 200 में कितनी हो जाएगी 10 एंड 300 में कितनी हो जाएगी 15। तो इस सबको हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। यहाँ हम 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हमारा 300 का विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगा। अब 49 को हमें क्या करना है, यहाँ में 49 को हमें यहाँ पर 4 से भागा देना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता करना है कि अधिक वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो यहाँ पे 4 से भागा दिए, 4 एकम 4 हो गए, कट गए, फिर 9, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 12 अधिक वर्ष, तो 49 में क्या आ जाएगा 12 अधिक वर्ष होंगे एंड 12 और इसमें से वो घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे 3 में जाएगा तो 2, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 12 गुने 2 प्लस 27 गुने 1, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 11, फिर हाथ में एक यहाँ पे 51, तो यहाँ पे 51 होते हैं, मतलब 51 दिन हो जाएंगे। तो इसको हम 7 से यहाँ पे भागा दे देंगे, तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 11 में 9 जाएगा तो 2, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, 49 में हम 12 घटा देते हैं, 49 माइनस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 में 2 जाएगा 7, 4 में 3, तो यहाँ पे 37 साधारण वर्ष होंगे। तो यहाँ पे हमारा 37 हो जाएगा, तो 24 गुणे यहाँ 24 और जोड़ देंगे तो 7 4 11, फिर हाथ में 1 3 2 5 1 6, 61 को हम यहाँ 7 से भागा देंगे। ठीक है, 61 को 7 से भागा देंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 61, 11 में 5, तो यहाँ पे आएगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो विषम दिनों की संख्या है यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। विषम दिनों की संख्या मतलब 1600 के लिए 0 हो गया, 300 के लिए 1, 49 वर्ष के लिए 5 और 26 को यहाँ पे फिर हम 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 तिया 21, 7 तिया कितना होता है 21 होता है, और 7 चौक 28, जो कि हमको 28 नहीं 26 चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो इसको हम 5 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 10 11 आ जाएगा। 11 आने के बाद फिर इसे हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 7 एकम 7, तो 7 4 कितना होता है 7 4 11 होता है, 7 4 11 होता है। अब 11 हमारा क्या आया विषम दिन, तो 0 में क्या होता है रविवार, 1 में होता है सोमवार, 2 में होता है मंगलवार, 3 में होता है बुधवार एंड 4 में हो जाएगा गुरुवार। तो जब तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप हमारा विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष और अधिक वर्ष कैसे पता करें, ये हमारे पिछले वीडियो में हमें बताया है, और पिछला वीडियो हमारा देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल 1988 का दिन सोमवार है। 13 नवंबर 1981 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हमें मतलब 88 और 87 मतलब एक साल हमें प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो पिछले साल का यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमारा 13 नवंबर 1987 का दिन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 नवंबर 1987।
ठीक है, इसका हमें दिन पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। और हमें 4 अप्रैल 1988 का दिन दिया गया है, सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार है। तो अब हम ये दोनों के बीच के दिन में कितने दिन होते हैं उसे हमें पहले निकालना है। पहले हम दिन फाइंड आउट करेंगे कि कितने दिन ये दोनों के बीच में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नवंबर होगा, यहाँ पर 3 नवंबर कर देते हैं। 3 नवंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 नवंबर, जो नवंबर का महीना होता है वो कितना होता है हमारा? 30 दिनों का होता है। तो यहाँ पे नवंबर को पूरा करने में कितना? 27 दिन बचेंगे। ठीक है, फिर नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। फिर दिसंबर के बाद आता है जनवरी, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। उसके बाद आता है फरवरी, फरवरी हमारा 1988 का जो दिन है। तो ये कौन सा है? अब ये लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे 1988 में हम 4 से भागा देंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा 38, 9 चौक 36 यहाँ पे हो जाएगा, तो 36 आएगा। यहाँ पर 2 से फिर 2 बचेगा 28, फिर यहाँ 7 चौक 28, मतलब ये 4 से पूरी तरह से कट रहा है। तो ये हमारा क्या है? लीप ईयर। तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन हो जाएंगे। फरवरी में 29 दिन हुए। और वो फरवरी के बाद फिर मार्च आता है, तो यहाँ पे मार्च में कितने? 31 दिन होते हैं। फिर यहाँ पे मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में हमारा यहाँ पर 4 अप्रैल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 अप्रैल। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे दिनों की संख्या है, तो सभी दिन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे सबसे पहले 31 और 31 कितना होता है? 62 होता है। फिर यहाँ पे ये 62 हो जाएगा, और एक इसको दे देगा यहाँ पर, तो 30 30 60 और यहाँ पे 62, तो 120, मतलब 162 हो जाएगा। और यहाँ पे 27 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 31। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल दिनों की संख्या, जैसे कि मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा? इसको हम देखें 30 30 60 हो जाएगा, 60 हो गया। और यहाँ पर 60 है, तो 120, तो हमारा यहाँ पे 160 60 और ये 2 120, मतलब 122 हो जाएगा। और उसके बाद 122 के बाद यहाँ पे फिर हमें कितना जोड़ना है? 31 जोड़ना है। तो हमारे यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पर 5 और 1 153 दिन आएंगे। 153 दिन होते हैं। अब 153 दिनों में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 से इसको भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 से भागा देंगे, 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक बचेगा 13, तो यहाँ पे होता है 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचेगा 6। तो हमारा जो विषम दिन आता है वो क्या होता है? विषम दिन कितना आया? ये विषम दिन है 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा 3 नवंबर 1987 का दिन है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम यहाँ सोमवार है हमारा, तो दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या कितनी? 7 है। तो यहाँ पे हमारा ये 6 हो गया, तो 13, तो यहाँ पे हमारा पिछले में जाना है, तो 7 - 6 करेंगे, तो हमारा बचेगा 1 दिन। तो 1 दिन बचेगा, तो 1 दिन हम क्या करेंगे? तो यह सोमवार है। 1 दिन हम क्या करेंगे? हमारा ये पीछे जाना है, क्योंकि हमारा 1987 पीछे का दिन है। तो हम यहाँ पर 1 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोमवार के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये हो जाएगा मंगलवार। हमारा पीछे का इसलिए हमने यहाँ पे घटा दिया 7 में से 6, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? दिन मंगलवार होगा। ठीक है, तो ये हमारा विषम दिन है। 7 में 6 जाएगा, एक मंगलवार बचेगा। आज 21 अगस्त है, तो 21 अगस्त के दिन सोमवार है। तो यह एक अधिवर्ष है, मतलब लीप ईयर है। 3 वर्षों के बाद इस तिथि को कौन सा दिन होगा? तो अधिक वर्ष मतलब होता है लीप ईयर। अधिक वर्ष मीन्स लीप
ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर हो गया। इसमें हमारा होता है जब इसका विषम दिन कितना होता है, 2 होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। और साधारण वर्ष जो कि फिर अधिवर्ष 4 सालों के बाद अधिवर्ष आता है, तो यहाँ पे हमें क्या 3 वर्षों तक निकालना है, मतलब 3 वर्षों तक हमारा साधारण वर्ष रहेगा। तो यहाँ पर साधारण वर्ष हमारा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 3 साल है, मतलब यहाँ पर 3 बार हमें 1 1 जोड़ना, 3 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 विषम दिन। तो यहाँ पर सोमवार के बाद हम 3 दिन को जोड़ देंगे, मतलब सोमवार। तो यहाँ पे हमारा 3 दिन अगर सोमवार के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा ये कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। तो 21 अगस्त के 3 साल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। हमारा ये आंसर है। दो जनवरी 1993 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या पहले हम पता कर लेते हैं। 2 जनवरी, तो जनवरी कितना 31 दिनों का होता है, तो 31 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो यहाँ पे 28 फरवरी, प्लस यहाँ पे फरवरी का मार्च आता है, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 29, 28 और 15 सबको जोड़ के हमें दिनों की संख्या यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ कितने दिन होते हैं। तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 5 यहाँ पे 21, 17 और 5 22 हो जाएगा, फिर कैरी करेगा 2 2 2 4 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, 72 डे आ रहे हैं। अब 72 दिन आ गया। 72 दिनों को हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से भागा देना है। 72 भागे 7, 7 से भागा देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 0, तो यहाँ आएगा 2। तो हमारा विषम दिन कितना है, 2 है। विषम दिन की संख्या कितनी है, 2। विषम दिनों की संख्या 2 है। तो मतलब हमें यहाँ क्या करना है, जो बृहस्पतिवार है उसके 2 दिन हमें फिर जोड़ना है। बृहस्पतिवार मतलब यहाँ गुरुवार था, तो गुरुवार के 2 दिन के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 मार्च 1993 को क्या गुरुवार के बाद यहाँ पर शनिवार होगा। 2 दिन हमें सिर्फ जोड़ देना है, यहाँ पर शनिवार होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि बहुत बार इस कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। कंपटीशन में हमें इसमें कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब है, 26 जनवरी 1950 को था। तो इस तिथि हमें पता करनी पड़ती है, या फिर 15 अगस्त का हमें पता करना पड़ता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बताते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे लिखते हैं 26 जनवरी 1950। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1950 को हम 1600 से भागा देंगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1600 से हम भागा दे दिए, माइनस, तो यहाँ पे 0 5 3, तो यहाँ बच गया 350। तो यहाँ पे हमारा जब 1600 आएगा, 1600 के लिए हम विषम दिनों की संख्या कितनी लेंगे, 0, ठीक है, प्लस ये विषम दिनों की संख्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विषम दिनों की संख्या 1600 में 0। अब 350 है यहाँ पर, तो 300 को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अलग करते हैं 1600 प्लस 300 प्लस यहाँ पे 50, फिर 50 के बाद 50 नहीं करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे 49 करेंगे, क्योंकि 50 जो है 26 जनवरी ये पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारा 49 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आएगा 349। तो यहाँ पे हम करेंगे 49, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमारा ये कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पे 50 लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 349 लेंगे। तो यहाँ पे 349 बच गया, प्लस और कितना दिन है यहाँ पर, 26 दिन है। 50वें साल में 26 दिन है। तो यहाँ पर हमारा
1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो हमें 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी थी 5, 200 में कितनी हो जाएगी 10 एंड 300 में कितनी हो जाएगी 15। तो इस सबको हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। यहाँ हम 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हमारा 300 का विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगा। अब 49 को हमें क्या करना है, यहाँ में 49 को हमें यहाँ पर 4 से भागा देना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता करना है कि अधिक वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो यहाँ पे 4 से भागा दिए, 4 एकम 4 हो गए, कट गए, फिर 9, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 12 अधिक वर्ष। तो 49 में क्या आ जाएगा 12 अधिक वर्ष होंगे एंड 12 और इसमें से वो घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे 3 में जाएगा तो 2, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 12 गुने 2 प्लस 27 गुने 1, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 11, फिर हाथ में है कि यहाँ पे 51। तो यहाँ पे 51 होते हैं, मतलब 51 दिन हो जाएंगे। तो इसको हम 7 से यहाँ पे भागा दे देंगे, तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 11 में 9 हो जाएगा तो 2, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, 49 में हम 12 घटा देते हैं। 49 माइनस 12 कितना जाएगा यहाँ पर 9 में 2 जाएगा 7, 4 में 3, तो यहाँ पे 37 साधारण वर्ष होंगे। तो यहाँ पे हमारा 37 हो जाएगा। तो 24 गुणे यहाँ 24 और जोड़ देंगे तो 7 4 11, फिर हाथ में 1 3 2 5 1 6, 61 को हम यहाँ 7 से भागा देंगे। ठीक है, 61 को 7 से भागा देंगे, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 61 11 में 5, तो यहाँ पे आएगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो विषम दिनों की संख्या है यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। विषम दिनों की संख्या मतलब 1600 के लिए 0 हो गया, 300 के लिए 1, 49 वर्ष के लिए 5 और 26 को यहाँ पे फिर हम 7 से भागा देंगे। तो यहाँ पे 7 तिया 21, 7 तिया कितना होता है 21 होता है, और 7 चौक 28, जो कि हमको 28 नहीं 26 चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो इसको हम 5 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 10 11 आ जाएगा। 11 आने के बाद फिर से हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 7 एकम 7, तो 7 4 कितना होता है 7 4 11 होता है, 7 4 11 होता है। अब 11 हमारा क्या आया विषम दिन। तो 0 में क्या होता है रविवार, 1 में होता है सोमवार, 2 में होता है मंगलवार, 3 में होता है बुधवार एंड 4 में हो जाएगा गुरुवार। तो जब तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप हमारा विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष और अधिक वर्ष कैसे पता करें, ये हमारे पिछले वीडियो में हमें बताया है, और पिछला वीडियो हमारा देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कैलेंडर में आज हम फाइंड आउट करेंगे कि दिनों कोई भी अगर डेट हमें दिया गया है तो उसमें हम दिन कैसे पता करें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर अगर हमारा 0 आएगा तो वहाँ पे रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, इसी तरह से हमें ऑर्डर वाइज करना है। तो 0 से 1 2 हमें रविवार से चालू करना है, रविवार को 0। और यहाँ पे हमारा महीने में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में सबको पता है कि यहाँ पे 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में 31 दिन। उसके बाद फरवरी में हमारा 28 या 29 दिन होता है। जो 28
जिस फरवरी के महीने में 28 दिन होता है वो साधारण वर्ष होता है, और जिस फरवरी के महीने में हमारा 29 दिन होता है वहाँ पे हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर में हमारा कितना 366 ईयर होते हैं। यहाँ पे हमारा साधारण वर्ष दिया हुआ है। साधारण वर्ष में हमारा जो है 365 दिन होते हैं, और अधिक वर्ष जिसे कि हम लीप ईयर कहते हैं उसमें 366 ईयर होते हैं। तो साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और अधिक वर्ष में लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। जहाँ पे हमारा विषम दिन आता है 1, मतलब कि वह सोमवार। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि 100 वर्ष, अगर हमारा अवधि 100 वर्ष से अधिक दिया हुआ है तो सिंपल हमें यहाँ पे मानना है कि 100 वर्ष में हमारा जो 100 वर्ष होगा तो वहाँ पे हमारा विषम दिनों की संख्या 5 होगी। तो इससे हम फाइंड आउट पता कर सकते हैं कि 5वें दिन शुक्रवार होगा। या 200 वर्ष का अगर हमें दिया गया हो क्वेश्चन तो यहाँ पर उसका विषम दिनों की संख्या 3 होगी। मतलब विषम दिन हमारा यहाँ पे 10 आता है, लेकिन उसे हम 7 से भागा देंगे तो हमारा 3 विषम दिन हो जाएगा। 300 वर्षों में हमारा 5 गुने 3 15 होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गया, और 300 वर्षों में हमारा 1 विषम दिन आता है। जैसे कि हम 7 से इसको भागा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, इसलिए हमारा विषम दिनों की संख्या 1 है। और 400 वर्षों में, जहाँ पे 400 वर्ष आएंगे, अधिक वर्ष आएंगे, वहाँ विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो हमें ये विधि याद रखना है। तो हमारे लिए ये जो कैलेंडर का है, कोई भी सम आ जाए हम 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 12 जनवरी 1980 का दिन शनिवार था। तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो यहाँ पर टोटल पूरा पे यहाँ पे 1 साल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 12 जनवरी 1980 और यहाँ पर हमें पिछले साल का 1979 का हमें यहाँ पे दिन पता करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1979 जो कि एक साधारण वर्ष है। तो हम साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है? तो यहाँ जो भी साल हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है या 400 से पूरी तरह से कट रहा है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ये 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा, इसलिए हमारा ये साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1979 हमारा एक साधारण वर्ष है, और 12 जनवरी 1980 जो कि पहले आता है। तो इसलिए पूरे वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 पड़ेगी, इसलिए हमारा 1 दिन हम इससे क्या करेंगे, इसके हम हमारा पीछे जाना है तो हम इसके 1 दिन पूर्व जाएंगे। तो शनिवार विषम दिन 1, मतलब 1 दिन हमें पीछे जाना। तो यहाँ पे शनिवार के पहले क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1979 एक साधारण वर्ष है, यहाँ पर साधारण वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 12 जनवरी से 1980 या फिर यहाँ पे 12 जनवरी 1979 और यहाँ पर क्या हुआ 12 जनवरी 1980। ये क्या है, पूरा एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिन की संख्या 1 होती है। तो हमें 1 आगे जाना या पीछे जाना। तो यहाँ पे हमें, अगर हमारा यहाँ पर 1980 से 81 होता तो 1 दिन हम आगे जाते, लेकिन यहाँ पे 1980 से यहाँ पे 79 है तो हम 1 दिन पीछे जाएंगे। शनिवार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार दिन आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार। ये हमारा आंसर है। तो बहुत आसान है, खाली हमें यहाँ पे सम और विषम को समझना है। अगर 1979 में अगर यहाँ पर 1 साल आगे होता तो हम 1 आगे बढ़ जाते, अगर 2 होता तो हम 2 दिन, शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ते, 3 होता तो हम 3 दिन आगे बढ़ते, अगर 4 आता, 4 वर्षों आता तो उसके बाद फिर हम अधिक वर्ष में 2 दिन और जोड़ देते। तो इस तरह हमारा ये हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 जुलाई 1985 का दिन बुधवार था। तो 2 जुलाई 1984 का दिन कौन सा था? तो यहाँ पे हमें 1 साल का अंतर दिया गया है। तो 1 साल के अंतर में विषम दिनों की संख्या 1 होती है।
अगर हमें एक दिन आगे 86 पूछा होता तो हम एक दिन आगे बुधवार से गुरुवार कर देते तो हमारा ये गुरुवार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिन पीछे दिया तो हम बुधवार के एक दिन पीछे मंगलवार जाएंगे, क्योंकि ये हमारा साधारण वर्ष है, विषम दिन नहीं है। तो अधिक वर्ष हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से भागा या 400 से भागा देना पड़ेगा। अगर यह नंबर 1985 400 से पूरी तरह से अगर कट रहा है, भागा जा रहा है, तो ये हमारा अधिक वर्ष है, तो हम 2 दिन पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारा साधारण वर्ष है, इसलिए हम 1 दिन पीछे जाएंगे, तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा यहाँ पर 1 दिन पीछे मंगलवार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जुलाई 1984 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण वर्ष की विषम दिनों की संख्या, विषम दिन क्या है 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 1985, तो यहाँ पे हमें पीछे जाना है, इसलिए एक दिन हम बुधवार से एक दिन पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा दिन हो जाएगा मंगलवार का दिन होगा, ये हमारा आंसर है। अगर आपको कहीं भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी सारी डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आज मंगलवार है, आज से ठीक 1 वर्ष 68 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मंगलवार है, तो हमें पता है आज से ठीक 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिन कितने होंगे 1 हो जाएंगे। अब हमें 68 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन हमें निकालने हैं। तो 68 दिनों में विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 68 भागे 7 करेंगे, 7 से हम भागा देंगे तो हमारा विषम दिन निकल जाएगा। तो 1 वर्ष में 365 दिन, तो जिसे हम 7 से भागा देते हैं तो हमारा 1 बचता है, तो हमारा ये विषम दिन हो जाएगा। उसी तरह से 68 दिनों में भी हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 9 63 होता है, 7 9 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 में 3 जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे विषम दिनों को हम जोड़ देंगे, तो विषम दिन कितना जाएगा 1 + 5 = 6 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ दिन मंगलवार है, तो मंगलवार से हम आगे 6 दिन जाएंगे। तो मंगलवार से आगे 6 दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंगलवार का बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सोमवार। तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। तो आज मंगलवार, आज से ठीक 1 वर्ष 68 दिनों के बाद हमारा जो दिन होगा वो सोमवार हो जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या से हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इस तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है, हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन का हमें दिन पता करना है कि कौन सा दिन है। तो सिंपल यहाँ पे 1869 है, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 1869 का जो साल है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लेंगे कौन सा 1868 वर्ष लेंगे, क्योंकि ये साल जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1800 को हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल इसको हम 1600 से भाग दे देंगे, 1600 से भाग देंगे, 1600 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 1600 भागे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 6 2 268 दिन आएंगे, ठीक है। तो 1600 में यहाँ पे 268, तो हमें पता है कि 1600 में विषम दिन की संख्या कितनी है, विषम दिन की संख्या क्या होती है 0, ठीक है।
1600 में विषम दिनों की संख्या, मतलब जो नंबर 1600 से या 400 से या 4 से जो पूरी तरह से कट रहा है वो उसकी विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ पे अब बच गया 268, तो हम यहाँ पे 200 को पकड़ेंगे कि 200 में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे विषम दिन 200 में विषम दिनों की संख्या का यहाँ पे हमने चार्ट बनाया था कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, मतलब 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो 200 में 5 गुने 2 10 हो जाएगा। फिर 10 को हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 विषम दिनों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया 68 वर्ष। तो 68 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या का हमें पता लगाना है। तो 68 में हम पहले पता करेंगे कि इसमें कितने अधिक वर्ष है या कितने साधारण वर्ष है। तो हम पता कैसे करेंगे, सिंपल 68 में हम क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देंगे, यहाँ पर 7 चौक 28। तो यहाँ पे क्या 68 वर्षों में यहाँ पर 28 क्या है, यहाँ पर अधिक वर्ष है। ये हमारा ये अधिक वर्ष है, ये हमारा क्या है, अधिक वर्ष है। 17 अधिक वर्ष है, तो यहाँ पे साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 1 और यहाँ पे 5 51, और यहाँ पे 51 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष यहाँ पे। तो 17 अधिक वर्ष है और 51 साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर हम अधिक वर्ष में 2 विषम दिनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे 17 गुने 2 करेंगे, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिनों की संख्या होती है, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 34 प्लस 51, दोनों को जोड़ने के बाद हम फिर इसको 7 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 8 85 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे 7 से भागा देंगे, तो 7 से भागा देने के बाद 85 भागे 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 1 5 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा विषम दिनों की संख्या जो रहेगी वो 1 दिन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 में विषम दिनों की संख्या 1। तो हमें 1 2 3 मिल गया, मतलब यहाँ पर 1868 का हमें 0 3 1 मिल गया। अब हमें यहाँ पर जो 2 अक्टूबर से जो दिनों की संख्या बच गया है, तो यहाँ पे हमें जनवरी से पूरा पता करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, प्लस फरवरी में कितने दिन हो गए, 28, क्योंकि ये हमारा 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा क्या ये अधिक वर्ष नहीं है, तो 28 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा 31 आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरा अक्टूबर तक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर 31 जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त में 31 होता है, ये 31 अगस्त, यहाँ पे हो जाएगा सितंबर, और अक्टूबर 2 अक्टूबर हो जाएगा। अब सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिनों को जोड़ देंगे कि कितने दिन हो गए। तो यहाँ पे पहले हम 30 को सब में 30 संख्या की इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 30 दिनों की संख्या हो जाएगी। इसको पहले हम 30 60 3, पहले हम यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, सब में 30 है। 3 के 3 6 3 9 3 5 5 15 27 हो जाएगा। मतलब 3 को हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तिया 27, तो 270 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद जो ऊपर के मतलब 1 दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा 275 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे 75, तो 275 दिन हमारे पास आ गए। अब 275 को हम क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे। 275, तो यहाँ पे लिखेंगे 275 भागे 7 देंगे, क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 7 तिया 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और 5, 7 9 63, तो यहाँ पे 2 बच गए। तो हमारे यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
275 दिनों का 275 दिनों का विषम दिनों की संख्या 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देना है। जितने भी विषम दिन आए हैं उस सबको यहाँ पे जोड़ना है। कितना आया, 0 + 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 दिन हो जाएंगे। 6 दिन हो गए। तो 6 दिन में हमारा जो छठा दिन, तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि 6 दिन में क्या था, शनिवार। तो 2 अक्टूबर को क्या था, शनिवार था। 2 अक्टूबर को क्या होगा, शनिवार। ये हमारा आंसर है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, वो दिन था शनिवार। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला है जो कि एकदम आसान विधि से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1990 की तरह होगा। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 1990 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1990 के बाद यहाँ पे हम तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा जो संख्या है उस 7 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो जाए या 7 से पूरी तरह से ना कटे। जैसे 1990 का हमारा विषम दिनों की संख्या 1 होगा, प्लस 1991 प्लस 1992 प्लस 1993, यहाँ पे प्लस 1994 प्लस 1995। इसी तरह से हम करते रहेंगे और हम यहाँ विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो 1990 में विषम दिनों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये हमारा जो है 1600 से या 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। जो नंबर 1600 से या 400 से पूरी तरह से कट जा रहा है वो हमारा क्या होगा, विषम नंबर होगा। तो इसमें हमारा 1992, जैसे कि हमारा ये नंबर ट्राई करते हैं, अगर ये 400 से कट रहा है तो हमारा ये हो जाएगा अधिक वर्ष हो जाएगा। और अधिक वर्ष जो है वो 3 वर्ष के बाद फिर से हमारा अधिक वर्ष आता है। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। तो 1991 भी 400 नहीं करते, तो यहाँ पे विषम दिनों का 1 होगा। 1992 हमने क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारा क्या है, अधिक वर्ष था। इसे हम 400 से भागा देंगे तो ये पूरी तरह से 400 से कट जाता है, तो इसलिए हमारा ये अधिक वर्ष है। उसके बाद हमारा 93 का अधिक वर्ष साधारण वर्ष है। फिर यहाँ पे 94 का ये भी हमारा साधारण वर्ष है। 95 का ये भी साधारण वर्ष है। प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पे 96 आएगा। तो 1 2 3 साल के बाद हमारा फिर से अधिक वर्ष चालू हो जाता है 1996। तो हमारा ये हो जाएगा ये हमारा अधिक वर्ष। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7 आ रहा है, जो 7 से 1 2 4 5 6 7 मतलब 95 में हमारा जो कैलेंडर है वो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या को हम जोड़ रहे हैं। 1 विषम दिन, 2 यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 4 विषम दिन, यहाँ पे 5 6 और ये 7। तो 1995 का जो साल होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1995 के आगे हम जाएंगे और 7 से, तो ये हमारा 1995 का कैलेंडर जो हो जाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा 1995 ये हमारा राइट आंसर है। या फिर आगे भी हम जा सकते हैं। तो आगे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1900 यहाँ पे 97 प्लस 1998 प्लस 1999 प्लस 2000 प्लस 2001 प्लस 2002। तो हम विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 2 हो गया, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, फिर यहाँ पे इसमें 2 होगा, फिर इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 से यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 4 हो गया, 5 6 7 2 9 10 11 12 और यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हम दिनों की संख्या जोड़ेंगे, जहाँ पे 14 हो रहा है यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे। 1 2 4 5 6 7 2 9 10 11 12 और 2 14। जहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा वो हमारा समझो विषम दिनों। यहाँ पे 2000 में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 2000 से यहाँ पे 2000 से 1600 से कट रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 होगा, फिर यहाँ पर 2002 में 1 होगा।
तो हमारा यहाँ पर 2002 का जो दिन है वो पूरी तरह से क्या है, 1990 इक्वल टू 2002 का कैलेंडर सेम होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा दिन था। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सिंपल आप यहाँ पे 15 अगस्त 1947 का दिन है, जो कि 1947 का साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे 1946 का दिन लेंगे। ठीक है, अब 1946 में हम क्या करेंगे, 1600 से भाग देंगे, 1600 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 1600 एकम 1600 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 4 यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 346 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे 1600 वर्षों के लिए हमारा जो विषम दिन हो जाएगा, 1600 वर्ष के लिए विषम दिन हो जाएगा। तो 1600 वर्ष में यहाँ पर हमारा जो 1600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 346 वर्ष। तो यहाँ पे 300 वर्ष को हम लेंगे, तो 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1 होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे हमारा 46 वर्ष हो जाएगा, 46 वर्ष। तो 46 वर्ष का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 46 में हम पहले पता करेंगे इसमें कितने साधारण वर्ष है और कितने इसमें अधिक वर्ष है। तो इसका हम पता करने के लिए यहाँ पे 46 को हम 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें जो हमारा है 11 अधिक वर्ष है, प्लस यहाँ पे 46 में 11 घटा देंगे तो 5, और यहाँ पर 3 35, तो यहाँ पे 35 साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। अब यहाँ पे हमें पता है कि अधिक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है, तो 11 गुने 2 करेंगे और 35, और साधारण वर्ष में 1 होता है, तो यहाँ पे 22 प्लस 35, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 5 7 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसका 57 का क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या पता करेंगे कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इससे विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए हम इसको 7 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो यहाँ पे 57 भागे 7, तो यहाँ पे 7 8 जा 56 होता है, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 हमारा जो है यहाँ पर 46 में यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 56, तो यहाँ पे 5 2 7 3 2 5 57 हो रहा है हमारा। तो इसमें आ गया 57। अब हमारा यहाँ पर 1946 तक कंप्लीट हो चुका है। अब लेकिन अब यहाँ पे 47वें साल में 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक हमें यहाँ दिन का पता करना है। तो 15 अगस्त जो हमारा क्या है, यहाँ पे साधारण वर्ष है, तो इसका हम यहाँ पे सब दिन जो है जनवरी से पूरा दिन को जोड़ेंगे। जैसे हो गया जनवरी, यहाँ पे हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे मई, फिर हो जाएगा जून, यहाँ पे जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, फिर यहाँ पे अगस्त। ठीक है, जून जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त यहाँ पे हमारा सिर्फ 15 है, 15 अगस्त तक हमें सिर्फ यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अब सब दिनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 3 6 3 3 3 के 3 6 3 3 9 3 12, मतलब 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 7 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 221। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन है यहाँ पर इसको दे देंगे, 30 हो जाएगा। फिर 1 2, तो यहाँ 17 दिन हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 और यहाँ पे 2। अब इसको हम 7 से भागा देंगे, 7 तिया 21,
कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 3 बचेगा, 3 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया यहाँ पर। इसको भागा मतलब यहाँ पर हमारा जो दिन आएगा, टोटल दिन कितना आएगा 227। 227 को हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा, मतलब 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो जितना भी विषम दिन है हमारे पास, विषम दिनों की संख्या कितनी है, 0 1 प्लस 1, ठीक है, फिर ये प्लस यहाँ पे 3 होगा, सबको यहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो हमारा विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगा, 3 4 5, तो विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5वें दिन में क्या था हमारा, शुक्रवार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुक्रवार। तो विषम दिनों की संख्या, विषम दिन कितना जाएगा, 5, 5वां का क्या है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा यहाँ पर क्या था, उस दिन हमारा शुक्रवार था। इसी तरह से हम और भी कोई तिथि अगर हमें दिया जाएगा तो उसे हम दिन पता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।